सीख सीख के सच में जो उनकी चाहत है कि पूरा जगत बचे, परमेश्वर उनकी चाहत को पूरा करे। और सच में जिसके द्वारा मैंने वचन जाना, परमेश्वर उनको भी करोड़ों आशीष दे, ताकि परमेश्वर उनका भी घर बच जाए। तो सच में मैंने जब से परमेश्वर के वचन में कदम रखा है, जब से सच में परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने रखा है ना कि तू मेरे लिए एक कदम रखेगी तो मैं तेरे लिए 10 कदम चल के खुद आ जाऊंगा। क्योंकि सच में हम तो सिर्फ मन बनाते हैं और पूरा तो काम करने वाला कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। तो सच में सिर्फ मन बनाया कि हाँ विश्वास करेंगे, और सच में सच्चाई भी है परमेश्वर में, क्योंकि वही है कि सच्चा परमेश्वर है। आज हम दुनिया में हर जगह भटक के आए थे, हर जगह देख के आए थे, लेकिन जो कहते हैं ना, जो देसी घी में प्योरता होती है, वो तो ऐसे घर के घी में जो घर का घी निकला होता है, उस घी में जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, जो शुद्धता होती है, वो बाजार के घी में तो नहीं होती है, ना अन्य घीयों में होती है। तो वही बात इधर कि जो चीज हमारे परमपिता परमेश्वर के वचन में है, वो संसार में तो कहीं पर नहीं है। तो सच में जब हमने परमेश्वर के वचन को जाना और परमेश्वर के वचन में आकर के हमने अपना मन बनाया कि परमेश्वर तो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो सच में संसार से मन फिराया और किसकी ओर जोड़ा? परमपिता परमेश्वर की ओर। तो जब से ईश्वर की ओर मन जोड़ा और हर इच्छा चाहत को परमेश्वर की ओर लगाया, तो सच में मेरी बहनों, उस परमेश्वर ने पल भर में, कहते हैं ना, पल भर में उन कार्यों को पूरा करके दिखा दिया। तो सच में आज हम संसार में भटक जाते हैं, जब हम परमेश्वर में आते हैं तो बहुत से हालात होते हैं, बहुत सी परेशानियों में जूझे हुए होते हैं, लेकिन सच में जब परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे नया कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। तो सच में कहते हैं ना, अंधकार तो भरमाने आता है कि अब तो तेरे पास सब कुछ है, अब तू क्यों जाती है परमेश्वर में? तो बहुत से जन बहक जाते हैं, लेकिन पिता कहता है कि सच में तू हर पल हर घड़ी मेरा धन्यवाद देना। क्योंकि सच में अन्य जाति है जो अंधकार की, वो तो आई ही भरमाने के लिए, लेकिन तू कभी उनके बहकावे में मत आना। तो सच में जब हम उसके बहकावे में नहीं आते, उसको लताड़ देते हैं कि तू जा हमारे जीवन से, तो सच में परमेश्वर का वचन उधर तो प्रकट हो जाता है और शैतान तो उधर से भाग जाता है। तो सच में हमें किसकी बात माननी है? उस परमपिता परमेश्वर की। क्योंकि जब से उसकी बातों पर चलना सीखा, जब से उसकी बातों को मानना सीखा, तब से क्या मिलने लगा जीवन में? आराम, शांति, प्रेम, सुख। सच में वो सब कुछ मिलने लगा जो हम कभी सोचते भी नहीं थे कि हमें ये सब मिलने वाला है। तो सच में आज उसका धन्यवाद तो सबसे ज्यादा है। और मैं तो अपने जीवन की कितनी गवाही दूं, क्योंकि आज यहाँ मौजूद हूँ तो वो परमपिता परमेश्वर की ओर से। क्योंकि मैं तो संसार में बहुत अंधेरे में थी, बहुत गहरे गड्ढे में पड़ी हुई थी, और सच में उसका वचन तो झूठा नहीं है। क्योंकि भजन संहिता में सच में ऐसे एक जगह लिखा है कि मैं तुझे गहरे गड्ढे से और ऊपर भी उछाल दूंगा, तुझे निकाल लूंगा। तो सच में उसने मुझे, मेरे परिवार को, जो गहरे गड्ढे में पड़े हुए थे, निकाल करके सच में ऊंचे स्थान पे खड़ा कर दिया। तो उसका वचन तो सत्य है, और जो सत्य को ग्रहण करता है वो कभी लज्जित होता नहीं है। तो आज हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की। और मैं क्षमा भी चाहती हूँ पिता से, क्योंकि आज परमेश्वर की मीटिंग में हम थोड़ा लेट हो गए, और लेट इसीलिए हो गए कि लाला संसार में जा रहा था, तो मैंने भी कह दी हम भी नहीं जाएंगे, अब तू ही जाएगा या मैं ही जाऊंगी। क्योंकि मुझे तो गुस्सा आता है कि परमेश्वर हमारे जीवन, कहते ना, थोड़ा अजीब सा तो लगता है ना, लेकिन कहते ना, संसार में कह देते हैं खाता पति की है, खाता पति का है, बजाती भैया का है। तो मुझे गुस्सा आता है, परमेश्वर का काम हो रहा है, परमेश्वर का सब कुछ है, परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है, तो संसार की क्यों बजा रहे हो? हमें खुल के उस ईश्वर की बजानी है। तो सच में वो ऐसे जाने की बोली तो थोड़ा मुझे क्रोध आ गया, भाई तू नहीं जाएगा, अगर तू जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, पर तुझे नहीं जाने
चाहे भले ही मैं रुक जाऊँ, लेकिन परमेश्वर ने तो कहा है मैं उसको भी रोक दूंगा और कनाडा में किसी की बात नहीं मानूंगा। तो मेरे मन में आया मैं दीदी को फ़ोन लगा दूँ, तो मैंने तुरंत दीदी को फ़ोन लगा दिया, तो सच में वो सच गया। तो इस वजह से हम थोड़ी लेट हो गए भी, भले ही हमारे साथ ना जाए लेकिन ये रुक जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि संसार का जो चौड़ा मार्ग है जहाँ पे भीड़ जा रही है वहाँ पे मेरे परिवार में से भी कोई सदस्य जाए, क्योंकि हमें उस चौड़े मार्ग पे जाना नहीं है। हमें उस मार्ग पे जाना है जो सकरा है, जो सच में बहुत थोड़े लोग उस पे जाते हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें इस मार्ग पे आना है। तो सच में परमेश्वर से मैं इस बात के लिए भी क्षमा चाहूंगी कि मैं आज लेट हो गई। तो पिता तो अपने बच्चों को हर वक्त भी क्षमा करता है। तो सच में परमेश्वर ने तो कहा है कि जहाँ एक भी जन होगा वहाँ तो बहुत सारे काम अपने आप हो जाएंगे। तो सच में उस परमेश्वर के वचन को हम जितना धन्यवाद दें, और परमेश्वर ने कहा ना जो मेरे वचन को और मुझे अपने जीवन में, अपने हृदय में पहला स्थान देता है, मैं उसको दुनिया में भी पहला स्थान दे देता हूँ। कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि आज हमको उठाने वाला, चलाने वाला कौन था? वो परम पिता परमेश्वर था। आज सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर के पेड़ की तरह होते हैं। भजन संहिता में परमेश्वर ने ऐसे दर्शाया है कि धर्मी लोग कैसे होते हैं? खजूर के पेड़ की तरह। पेड़ तो आम का भी होता है, पेड़ तो नीम का भी होता है, और भी जाने कितनी प्रजाति है पेड़ की। तो पेड़ तो कई तरह के होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने खजूर को ही क्यों बताया? क्योंकि खजूर का पेड़ सबसे लंबा होता है। तो ईश्वर ने कहा है कि धर्मी लोग कितना भी गिर जाएं, अगर वो मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं खजूर की पेड़ की तरह उन्हें फलवंत कर दूंगा। और खजूर का पेड़ सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबा होता है, उसको ना कोई उसकी चोटी तक पहुंच पाएगा, ना उसके फलों तक कोई पहुंच पाएगा, ना उसे कोई झुका पाएगा। तो आज ईश्वर ने हमको क्या बना दिया है? खजूर का पेड़। दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश करे, चाहे कितने भी मार्ग रोके, चाहे कितनी भी शैतान अपनी चालें चले, लेकिन वो खजूर के पेड़ को गिरा नहीं सकता है, क्योंकि आज उसने हमको सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो सच में उसके वचन को गौर से देखो, उसके वचन पर ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरा वचन घंटों में उड़ाया नहीं जाता है। क्योंकि आज हम हंसी करें, परमेश्वर की निंदा करें तो सच में असंभव है, क्योंकि उसने कहा है जो मेरे विरोध में खड़ा रहता है वो एक दिन झुक जाता है। तो आज हमको परमेश्वर के वचन का ऐसे तुच्छ तो नहीं समझना, क्योंकि उसका वचन सच में आदि और अनंत है, जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है, सब कुछ है उसका वचन। तो जब हम उसके वचन में आते हैं तो वो परम पिता परमेश्वर हमारे जीवन को सच में ऑटोमेटिक बदल देते हैं। तो मैं तो पिता का कितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि आज परमेश्वर ने सच में मुझे उस अंधेरे खाई से, गड्ढे से निकाला और अपने जीवन में, नए वाले जीवन में जो सच में सामर्थ्य से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पाक रूह से भरा हुआ जीवन था, वो जीवन परमेश्वर ने मेरे ऊपर उड़ेल